पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर आरडी प्रजापति, पूर्व विधायक चांदला छतरपुर के द्वारा दतिया इंदरगढ़ में हुई घटना के बाद उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का मुख्य मुद्दा है। संविधान के दायरे में रहकर कोई हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकता। कुछ बाबाओं को राजनीतिक पार्टियों ने अपना हित साधने एवं लोगों को भ्रमित कर मुख्य मुद्दे से हटाना है। इन बाबाओं के द्वारा देश की एकता और अखंडता को भंग करने का कार्य किया जा रहा है, जो गैर संवैधानिक है। जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, कल परसों जो ये दतिया में घटना घटी, वो बड़े दुखद की बात है और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान को समाप्त करने के लिए जो ये बार बार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें विशेषकर क्या है, ये मुद्दा ओबीसी के आरक्षण का था। जो ओबीसी का 27% मेन मुद्दा ये है, इसलिए 4-5 बाबाओं को छोड़ दिया गया है। जिस तरह से पहले बीपी सिंह जी के ज़माने में जो मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो ये अडवाणी जी को कमंडल लेके भेजा गया था उसको बेचने के लिए। इसलिए कल जो ये घटना घटी है, भाई दामोदर जी यादव जी का जो आप लोग पुतला दहन किया, किस बात पे किया? कौन सा उन्होंने गलत कहा था? संविधान के दायरे में रहकर कोई भी आदमी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। और आज अभी मोहन भागवत ने जी ने कहा कोई हिंदू है नहीं है। तो जब हिंदू है ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती ये अपनी दुकान चलाने के लिए 5 बापा, 5 पंडवा, 5 पांडव, ये महायुद्ध का महाभारत कराना चाहते हैं। ये पांडव नहीं हैं, ये दुर्योधन के वंशज हैं। तो ये 5 जो हैं, जो अपने देश को बर्बाद करने के लिए ठेका लिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस का, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। तो मैं तो चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम यही चाहते हैं, अपने लोगों से मैं चाहता हूँ सद्भावना बनाए रखें, विचलित ना हो। ये घबरा गए हैं, जिस तरह से मछली को तालाब के पानी से बाहर निकाल दिया जाए, अपने आप मर रही है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी और विशेषकर दामोदर जी के बढ़ते ग्राफ को, पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए देखते हुए ये बौखला गए हैं कि हमारी दुकान है। ये हिंदू से इनको मतलब नहीं है। इनको तो केवल अपनी दुकान बचाने के लिए है। और जो इन्होंने कहा है कि इनकी जांच होना चाहिए, इनके पास पैसा कहाँ आया है? जब कलेक्टर की जांच हो सकती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी जांच हो सकती है, और सब लोग प्रधानमंत्री बड़े पोस्ट में वाले जेल चले जाते हैं। तो ये जो फालतू का पैसा जो बिचौलिया हैं, जो धर्म के नाम पर लूटते हैं, खसोटते हैं और जनता को गुमराह करके अरबों खरबों रुपए गरीबों का खून चूसने वाले को बचने के लिए ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं। हमारा लोगों से निवेदन है, लेकिन इनका मुंहतोड़ जवाब देना है। और हमारा तो अभी 27 से मतलब नहीं रह गया। अब तो हमको जितनी हमारी जनसंख्या है, 100 में हम 90 हैं, 90 भाग चाहिए। SC ST को मिल रहा है, लेकिन जो 62% लोग हैं, 60 और 62, 52 नहीं है, 62 हैं, वो हमें पूरा अधिकार लेना है। और आपको लड़ाई डरना भी नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके वो लोग बौखलाएंगे। वो लोग इसलिए बौखला रहे हैं कि ये झंझाट करें, लड़ाई करें, इनका मूवमेंट रुक जाए। हमें मूवमेंट को नहीं रोकना है, और हमारे मूवमेंट को हमें भी संविधान बचाओ, हमें भी संविधान बचाओ। इंसान को इंसानियत का दर्जा देने के लिए, लोगों को रोजी रोटी मिल सके, अपना अधिकार मांगने के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। और हमारी भी यात्रा शुरू होगी और तत्काल होगी। और ये हम अपने ये सोचेंगे कि हमारा देश बचाओ, हमारी मानवीयता बचाओ, हमारा संविधान बचाओ। हमारी इस पर आधारित यात्रा होगी। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इन पाखंडियों के चक्कर में मत फंसो। ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, सब लोग नहीं हैं, सनातनी में सब लोग नहीं हैं। ये गंदे धंधा करने वाले, लोगों को गुमराह करके लूटने वाले, खसोटने वाले, जिस तरह से मच्छर होता है ना,
ये परजीवी लोग हैं, परजीवी। ये अमरबेल जैसे हैं, जैसे मच्छर होता है, किलनी होती है, आपके खटमल होता है, इसी तरह से ये हमारे समाज का धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर खून चूसने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना है, यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। बस धन्यवाद।